Good morning, students. Welcome to biology class. Students, we have 5 units in our total syllabus. First of all, we will start with for our first unit, reproduction. And in this unit, our first chapter is reproduction in organisms. Students, first of all, what is reproduction? Production प्लस रिप्रोडक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना है. प्रोडक्शन आप जानते हैं उत्पादन, दोबारा से, कोई भी इंडिविजुअल दोबारा से अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट रिप्रोडक्शन देयर विल बी नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ और स्पेशीज. अगर इंडिविजुअल अपने जैसे प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कभी भी स्पेशीज जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगी, वो तो उन्हीं तक ही सीमित रह जाएगी, उनके मरने के बाद ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है. आपने +1 में भी पढ़ा है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, उसमें भी हम देखते हैं एक मेजर जो करैक्टर है वो रिप्रोडक्शन है. वो इसीलिए ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन अपने जैसे दोबारा से नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो जितने भी इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं उनके मरने के बाद तो लाइफ क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी. इसीलिए जो है फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, किसी भी प्रजाति की कॉन्टिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. अब रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction में no gametes are formed, no sex organs are formed, there is no requirement of 2 parents. And sexual reproduction, gametes are formed, requirement of 2, it may be uniparental, biparental. Gametes are formed and fusion of gametes takes place in sexual reproduction. तो बोलने का मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है मतलब अपनी तरह प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं. एक मीन्स जो है जिसमें कोई गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती, एक ही पेरेंट से जो है आगे फर्दर जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस होती है. यूनिपेरेंटल, ऑलवेज यूनिपेरेंटल. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमेशा ज़्यादातर बाई पेरेंटल होता है. मीन्स टू से 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड 2 डिफरेंट गैमीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट मे बी यूनिपेरेंटल, ये यूनिपेरेंटल भी हो सकता है, जैसे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था +1 में. हर्माफ्रोडाइट एक ही इंडिविजुअल में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन may be uniparental, maybe majorly it is biparental. First of all, we would like to study about lifespan. Lifespan, जिंदगी का span, मतलब आप कितना जीते हैं. तो time from birth to death is lifespan. हमारे जन्म से हमारी नेचुरल डेथ तक जो बीच का समय है वो क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है. तो ये जो है लाइफ स्पैन आपने देखा, ये हम वैसे भी जनरली बोलते ही हैं कि बचपन आ गया, जवानी आ गई, बुढ़ापा आ गया, ये फेजेस में हमने बांटा हुआ है लाइफ को. तो जो बचपन से डेथ तक, मृत्यु तक का जो समय है वो हमारा क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाता है. तो स्मॉलेस्ट लाइफ स्पैन जो है वो 1 डे, एक डे का है मे फ्लाई का. हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना अलग अलग लाइफ स्पैन होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या लाइफ स्पैन है, पहले 100 ईयर्स, पुरानी बुक्स में आप देखेंगे तो 100 ईयर्स लिखा है. अब आप न्यू जो है उनमें देखेंगे तो 60 ईयर्स. तो ये जो लाइफ स्पैन है मतलब जन्म से मृत्यु का समय, इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन.
प्लांट्स में आप देखेंगे पीपल जो है उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है, 2500 साल तक वो जीता है। ऐसे ही हर इंडिविजुअल का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है, उसी में ही एक जो लाइफ स्पैन का एक हिस्सा है रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ, यूनिपेरेंटल होता है ये, और सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन ही नहीं होती है, कोई मेल और फीमेल का डिफ्रेंशिएशन यहाँ नहीं होता है, एक ही पेरेंट होता है, ना ही वो मेल होता है ना ही वो फीमेल। जेनेटिकली सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा एक जैसे, क्लोन्स भी हम उनको बोलते हैं, रैमेट्स भी हम उनको बोलते हैं, तो मतलब एक दूसरे के क्लोन, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी वो सिमिलर होते हैं। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का कोई भी फ्यूजन वहां नहीं होता। डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी सबसे पहली बात, भिन्नता। अब हम देखते हैं कि भिन्नता, एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल थोड़ा सा भिन्न होता है, उसमें सर्टन जो है एक दूसरे से चेंज होता है, और यही चेंजेस जो है उसको उसके एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं उनमें कोई भी भिन्नता नहीं होती, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, क्लोन्स या रेमेट्स कहलाते हैं। और क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्विक मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल थोड़े से समय में पैदा हो सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम दूसरा जो रिप्रोडक्शन का मेथड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली बायपेरेंटल, मैंने बताया भी आपको कि 2 पेरेंट्स यूजुअली रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जैसे हर्माफ्रोडाइट के केसेस में बताया जिसमें यूनिपेरेंटल भी ये हो सकता है। सेक्स ऑर्गन्स पार्टिसिपेट नेचुरली, जब बायपेरेंटल है, मेल फीमेल पेरेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो उनमें अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे और वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जेनेटिकली हैव एन अ मिक्सचर ऑफ 2 पेरेंट्स, तो जेनेटिकली ऊपर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सिमिलर थे, कोई भी चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ जो है जेनेटिकली मिक्सचर है दोनों पेरेंट्स का, तो मतलब जो है मिक्सचर है दोनों पेरेंट्स का, तो वेरिएबिलिटी की संभावना भी होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर, यहाँ जो है गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनका फ्यूजन जो है यहाँ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। प्रोड्यूस वेरिएबिलिटी, अब ये यहाँ सब इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ये जो है वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, जब करेक्टर्स की इंटरमिक्सिंग होगी, गैमेट्स की मिक्सिंग होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स की मिक्सिंग से दोनों के ट्रेट्स जो आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें स्लाइटली वेरिएबिलिटी भी होती है, इसलिए ये वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये स्लोअर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्विकर मेथड है, और ये जो है स्लोअर मेथड है, मतलब एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग उसके बच्चे आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की ही बात करें, 20-22 साल में आपकी शादी होती है, उसके बाद आपके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने के लिए कितना टाइम लग गया, 20-22 साल का टाइम लग गया, तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से उतना ही टाइम लग जाएगा, तो इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्लोअर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा दूसरा टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअली तो हमने बोल दिया कि जिसमें कोई गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, कैसे जो है रिप्रोडक्शन होती है, तो वो किस किस तरीकों से जो है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन शब्द का मतलब ही होता है टूटना, मतलब कोई एक इंडिविजुअल जो है वो 2 टुकड़ों में टूट जाए, बंट जाए, खंडित हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। फिजन जो है फर्दर जो है 3 टाइप्स का है, ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लास्टोटोमी। तो बाइनरी फिजन जो है नाम से ही बाइनरी, 2 हिस्सों में टूटना, तो मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल है वो जब 2 हिस्सों में टूट जाता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है अमीबा के बारे में। अमीबा जो है इसी तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एक अमीबा जो है उसके बीचों बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे और वो 2 इंडिविजुअल नए बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर और 2 इंडिविजुअल एक सिंगल से बन जाएंगे।
ऐसे मल्टीपल फिजन, नाम ही मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मैनी, तो एक ही इंडिविजुअल में बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो मल्टीपल फिजन। प्लास्टोटोमी भी इसी तरह से ही, इसमें भी मल्टीपल ही फिजन होता है। और नेक्स्ट है आपका टोरुलेशन, बडिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये भी आपने पढ़ाई है छोटी क्लासेस में। ईस्ट में बडिंग होती है। बडिंग मतलब एक जो आपका ईस्ट है, मान लो इस तरह से ईस्ट है, इसमें एक छोटा सा बड जो है वो प्रोटोब्रेंस जो है बाहर को निकलती है, और यही बड बाद में क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा, और फिर बाद में डिटैच होकर फिर इसी ईस्ट की तरह ये रूप ले लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोरुलेशन एंड बडिंग कहते हैं। और बात आती है स्पोरुलेशन, तो बहुत सारे इंडिविजुअल हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और फ्रेगमेंटेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं वो फ्रेगमेंट मतलब उनका एक हिस्सा भी टूट जाए तो वो रीजनरेट होकर नया इंडिविजुअल बनता है। जैसे हाइड्रा में भी ऐसा होता है। एल्गीज हैं, उनमें भी अगर एक फिलामेंट बीच में से टूट जाए तो वो जो दोनों टुकड़े हैं वो अलग अलग जो है रीजनरेट होकर न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। और नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे मैंने आपको हाइड्रा में बताया, इनमें बताया, तो ये मतलब जो है रीजनरेट करना है। हाइड्रा का अगर आप 5 टुकड़े करेंगे एक हाइड्रा के, तो 5 टुकड़े जो है नए हाइड्रा वहां से बन जाएंगे। तो मतलब एक हाइड्रा, उसके आपने जितने भी फ्रेगमेंट्स किए, लेकिन वो फिर क्या करेगा, फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट जो है क्या करेगी, रीजनरेट करेगी। तो इस तरह से जो है आपका ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेथड से होता है। और एक और मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सोमैटिक पार्ट्स, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सोमैटिक। सोमैटिक न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन सोमैटिक पार्ट से, जैसे रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं एंड वर्ड्स हैं। सोमैटिक हिस्से जो है ऐसे हिस्से होते हैं प्लांट के या जो भी इंडिविजुअल्स हैं, हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक सोमैटिक एक जनरेटिव। सोमैटिक तो होती हैं सारी रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं वो सोमैटिक कहलाती हैं। जहाँ गैमीट की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स का फ्यूजन होता है, वो वाला जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, जनरेटिव सेल्स। तो सिर्फ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड सेल्स होगी आपकी जनरेटिव, बाकी सारी बॉडी की सेल्स, रेस्ट ऑफ जो सेल्स हैं वो क्या कहलाती हैं, सोमैटिक सेल्स। तो जैसे प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सी होती है, उनका फ्लावर होता है, फूल जिसको हम कहते हैं। तो फूल को छोड़कर बाकी जितना भी हिस्सा प्लांट का है, तो वो चाहे उसकी रूट्स हैं, उसके स्टेम हैं, उसकी लीफ है, या इवन बर्ड्स हैं, वो जो है क्या उनसे जो है न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन वो कहलाती है आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन फर्दर 2 तरह की है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड जिसमें बाय रूट्स से ही, एक रूट आप जो है उससे ही प्रोपगेट करेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे आलू वगैरह आपने देखा है, कॉर्न पढ़ा है आपने, तो उनसे कचालू जो जैसे हम उगाते हैं, आलू उगाते हैं, तो वो स्टेम ही होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से प्रोपगेट करना। सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स, जैसे पुदीना आपने देखा है, क्रीपिंग स्टेम होता है। रनर्स अगर आपने पढ़े हैं +1 में, वो क्रीपिंग स्टेम, तो वो वेजिटेटिवली ही प्रोपगेट करते हैं। एरियल शूट से जो है प्रोपगेशन होना। लीव्स, जैसे ब्रायोफिलम की लीव्स होती हैं। बल्बिल्स, जैसे अगेव प्लांट है, उसमें जो है बल्बिल्स से ही जो है वो आगे को फर्दर रिप्रोड्यूस करता है। टोरियन, ये सारी चीज़ें 5-6 जो हैं वो क्या है आपके नेचुरल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब बात आती है आपके आर्टिफिशियल या हॉर्टिकल्चरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हॉर्टिकल्चरल मेथड जो है उसमें सबसे पहले जो बात आती है स्पेशल वेजिटेटिव ऑर्गन्स की। तो जो हमने यहाँ पीछे भी पढ़ा, राइजोम, ट्यूबर्स, कॉम्स, बल्ब, सकस, फ्लैशी रूट्स, बल्बिल्स, इनका यूज कटिंग्स, लीफ की कटिंग करना, रूट की कटिंग, स्टेम कटिंग, जैसे आपने देखा गुलाब की हम स्टेम कटिंग करते हैं। रूट कटिंग, कई केसेस में रूट कटिंग करते हैं। इवन लीफ कटिंग करके उससे नया पौधा जो उगाया जा सकता है। लेयरिंग भी एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एक पौधे को ज़मीन के अंदर जो है उसकी ब्रांच को ले जाते हैं और बीच में कटिंग
करके और वहाँ से फिर बाद में रूट्स निकल तो उसको कट करके आप नया पौधा वहाँ से लेते हैं। गुट्टी जिसको हम क्या कहते हैं, कलम भी हम बोलते हैं। ग्राफ्टिंग जो है ये भी कलम की ही एक वैरायटी है। बड ग्राफ्टिंग, बड को ग्राफ्ट करना। माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर, तो मतलब टिश्यू के द्वारा प्रोपगेट करना। आजकल आप देखेंगे नर्सरीज में जो इतने सारे एक ही तरह के पौधे होते हैं, ज़्यादातर इसी टेक्निक से उगाए जाते हैं, टिश्यू कल्चर, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है, और बुक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं उनमें कलरफुल डायग्राम्स दी हुई हैं, उनसे भी देखने में और समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस तरह से आप जो है इसको करिए और फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक को लेकर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।